अस्सलाम वालेकुम। मुंह के छाले, जिनको एब्सेस अल्सर बोलते हैं, ज़िंदगी में हर शख्स को किसी ना किसी स्टेज के ऊपर इनसे ज़रूर पड़ा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुंह के छालों की वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, इसीलिए इसका इलाज भी इसके वजूहात के ऊपर मैटर करता है कि जो वजूहात होगी अगर हम उसको ठीक कर देंगे तो ये अल्सर या ये मुंह का जो छाला है ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर इसको समझा जाए, नॉर्मली ये हमारे होंठों के या गाल के पिछले हिस्से में मौजूद होता है और कभी कभार ये जबान पर भी होता है और ये सुर्ख कलर का होता है। इसके दरमियान के अंदर या तो वाइट या येलो किस्म का पैच होता है जो कि शदीद दर्द करवाता है, यहाँ तक कि आप खाना और पीना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, जिसको सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ कहते हैं। अगर आप इसकी दवाई इस्तेमाल नहीं भी करेंगे, ये 10 से 12 दिन बाद खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके वजूहात को नहीं पकड़ेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, तो ये आपको बार बार होता रहेगा। इसीलिए इसकी वजूहात को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें पहले नंबर के ऊपर आता है ट्रॉमा। किसी वजह से अगर आपकी ओरल कैविटी को ट्रॉमा हो, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर जो म्यूकोजा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, जो अंदर वाली लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा नरम होती है। अगर आप कोई सख्त चीज़ खा लें और या आपने मसरूई दांत लगवाए हुए हों या उसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट खा लें, ऐसे लोग जो छालें खाते हैं, किसी वजह से अगर उस ओरल म्यूकोजा को इंजरी होती है या कोई जख्म होता है तो ये क्या करता है कि वहां पे छाला बना देता है और आपको शदीद किस्म का दर्द करवाता है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है कि मल्टीविटामिन की कमी। ऐसे में जिस तरह जिंक हो गया, फोलेट हो गया, B12 हो गया, ये ऐसे मल्टीविटामिन हैं, अगर आप में इसकी कमी होगी तो ये ओरल कैविटी को खराब करेंगे और छालों की शक्ल में आपके अलामात जाहिर होंगी और आपको जख्म करा देगा। और तीसरे नंबर के ऊपर होते हैं स्ट्रेस। अगर आप ऐसे शख्स हैं जो बात बात के ऊपर स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा अंशियस रहते हैं, तो ये जख्म आपको बार बार होगा और आपको तकलीफ देगा। और इसके अलावा चौथे नंबर के ऊपर होता है जेनेटिक डिस्पोजिशन। इसका मकसद ये है कि अगर पेरेंट्स के और आपके वालिदैन के अंदर ये जख्म बार बार होते रहें तो आप में भी रिस्क है कि ये आपको बार बार होगा। और अगर इसके ट्रीटमेंट या इलाज के ऊपर बात करें, ऊपर जो मैंने आपको वजूहत बताई हैं, अगर ये वजूहत आपके अंदर हैं तो आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। मतलब ये कि ये बार बार होता रहेगा, तो लिहाजा इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जान छोड़ सकें। तो इसलिए लाजमी है कि ये चीज़ें अगर आप में कम है, और ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, साफ ज़ाहिर है खून के टेस्ट या लेबॉर्ट्री टेस्ट से पता चलेंगी। लेकिन इसके अलावा इसका इलाज कैसे मुमकिन है, बहुत सारी टॉपिकल जेल्स या क्रीम आती हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि मार्केट के अंदर सोमो जेल के नाम से है। ज़ाइलोकिन जेल आती हैं जो आपको वक्ती तौर पे पेन कम करा देगी। और कुछ डेल्टा कॉटिव के नाम से और स्टीरॉयड के नाम से भी जेल आती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको उससे रिलीफ दिलाएंगी। इन जेल के अलावा आप पानी में, नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसकी गार्गल्स या आप उसके गरारे भी कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि ये आपका जो माउथ का एरिया ये वॉश हो जाएगा और ये सब एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करेगा और उस जगह को हील होने में या ठीक होने में मदद करेगा। और उसके अलावा कुछ माउथ वॉश आते हैं, अगर उससे आप गर्गल्स करते हैं तो वो भी इन चीज़ों को ठीक होने में आपकी हेल्प कराएगा। स्टीरॉयड का इस्तेमाल आखिर में किया जाता है कि अगर ये चीज़ें ठीक ना हो रही हो तो फिर डेल्टा कॉटिव या स्टीरॉयड जो क्रीम आती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि ये ठीक हो सके। लेकिन इसका अल्टीमेट जो इलाज है, वो जो ऊपर वजूहात हैं उनको ठीक करना है। अगर आप इनको ठीक कर देंगे तो आपकी जो बीमारी है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और बार बार आपको नहीं होगी। उसके साथ साथ आप जेल के साथ साथ कोई पेन किलर भी ले सकते हैं अगर आपको शदीद दर्द है, क्योंकि ये आपको शदीद जख्म करवाने के बाद शदीद किस्म का दर्द करवाता है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि एब्सेस अल्सर या माउथ का जो छाले होते हैं या मुंह के जो छाले होते हैं ये सेल्फ लिमिटिंग है। मकसद ये कि ये खुद ही खुद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके मुंह का छाला 10 से 12 या 15 दिन बाद ख़त्म नहीं हो रहा तो ये समझ लें कि वो एब्सेस अल्सर या मुंह का छाला नहीं है। तो इस सूरत हाल में आपको डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है। इस मुख्तसर वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।